विस्तार से माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के लिए अच्छी खबर है। प्रवासियों के लिए राहत और पुनर्वास विभाग आज से 20 अप्रैल तक माइग्रेंट कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए मतदाता सूची का एक स्पेशल समरी रिवीजन कैंप आयोजित कर रहा है। ये कैंप कश्मीरियों के लिए जम्मू ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में लगाए जाएंगे। विभाग आयुक्त के सुधा ने कहा कि कोई भी माइग्रेंट कश्मीरी युवा मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है। में विधानसभा पोल्स कब होंगे इसका तो पता नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है वो इस बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है इस बात की कि जितने भी वोटर्स हैं, जितने एलिजिबल वोटर्स हैं, वो कम से कम उनके जो वोटर लिस्ट है वो बन जाए, उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। इस तरह जिसको किसी को करेक्शन करनी है, अपडेशन करनी है, आधार लिंक करनी है, उसके लिए भी बहुत सारे समर कैंप जो है, समरी कैंप जो है वो लगाए गए थे पहले भी। अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो माइग्रेंट्स का है उनके इश्तराक से अब जो माइग्रेंट कैंप्स में और नॉन कैंप्स में जो कश्मीरी माइग्रेंट एलिजिबल वोटर्स हैं उनको उनको वोटर लिस्ट देने के लिए या अपडेशन उनकी करवाने के लिए, करेक्शन या डिलीशन करवाने के लिए स्पेशल इलेक्टोरल समरी कैंप जो है वो लगाए जा रहे हैं। इसके तहत जो फॉर्म 6 है, इसके तहत जो नए वोटर जो एलिजिबल है 18 प्लस है वो इसमें वोट डाल सकते हैं। कैमरा वन दिखाएं तो दूसरा जो फॉर्म 8 है ये इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस है, करेक्शन ऑफ एंटायर एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल्स हैं, रोल रिप्लेसमेंट ऑफ इपिक है, मार्किंग ऑफ PWD है, बाकी जितने भी चीज़ें वो हैं। चांद जी भट्ट हैं जो डिस्प्लेस्ड यूनिट बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। चांद जी, किस तरह ये फ़ायदा देगा, क्या आप जो इनिशिएटिव लिया गया है इससे क्या, इस पर क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट हमारे इलेक्शन कमिश्नर को और यहाँ के रिलीफ कमिश्नर को और वो लोग जो इलेक्शन के साथ रिलेटेड है डिपार्टमेंट्स, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये स्पेशल समरी रीजन का कार्यक्रम रखा है। ये नॉन कैंप में और कैंपों में है और ये लग रहा है, और जिस आदमी को, जिस बच्चे को अभी वोट नहीं बनाया है वो दोबारा अपना फॉर्म 6 भर के अपना वोट बना सकता है। कम्युनिटी के लिए तो ठीक होगा जो हमारे। और इस वक्त समीर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। समीर, ये कितनी अहम ये पहल है और इसका फ़ायदा फौरी तौर पर क्या होने वाला है? एक तो ये कि जो लोग भी देश में किसी भी हिस्से में कश्मीरी पंडित है, माइग्रेंट, उनका इंदराज हो जाएगा, और क्या ये तमाम लोग जम्मू कश्मीर में जो अभी प्रपोजली जो इलेक्शन होने हैं क्या उसमें भी इनकी भागीदारी हो पाएगी? ही इनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए देखिए क्या है कि पिछले 32 साल की अगर हम बात करें, कश्मीरी पंडित सिर्फ माइग्रेंट होकर सिर्फ जम्मू में नहीं रह रहा है, वो उधमपुर में ही नहीं रह रहा है, वो दिल्ली में ही नहीं रह रहा है, वो मुंबई में रह रहा है, वो बेंगलोर में रह रहा है, वो चेन्नई, राजस्थान, कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा है। तो गवर्नमेंट का एक एफर्ट अब ये है कि न सिर्फ जम्मू में, न सिर्फ उधमपुर में, न सिर्फ दिल्ली में, बल्कि जहां जहां पे कश्मीरी पंडित बाकी जगहों पे रह रहे हैं हिंदुस्तान के, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे बेंगलोर में हो, आप देखिए बहुत अच्छी खासी तादाद महाराष्ट्र में रहती है। पुणे में खासकर जो कश्मीरी पंडित रहते हैं वो बहुत अच्छी तादाद में है, क्योंकि वहां पे कश्मीरी पंडित जो लड़के हैं वो 10+2 करके वहाँ इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद उनके पेरेंट्स भी वहां शिफ्ट होते हैं। बेंगलोर में है, मुंबई में है, इस तरह से चेन्नई हो, बाकी जगहों पे है, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अभी जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की टीम्स हैं वो वहां पे भी चली गई हैं। आज से वहां पे भी कैंपस लग रहे हैं, न सिर्फ जम्मू में लग रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ देश के मुख्तलिफ हिस्सों में लग रहे हैं। और आपने सही कहा, जो एफर्ट है, जो कोशिश है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जो 18 प्लस हैं, जो खास फॉर एग्जाम्पल कोई बेंगलोर में रह रहा है, वो 18 प्लस हो गया है, वो उसकी एज 20 है, 21 है, 20 आ नहीं पा रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, जम्मू में नहीं आ पाएगा, जम्मू में वो फॉर्म नहीं भर सके, तो उनको पे भी कैंप लग रहे हैं, वो वहां पे एनरोल करेंगे अपने आप को, इस तरह से उनकी वोटर लिस्ट बनेंगे, वोटर लिस्ट में उनका नाम आएगा। तो एफर्ट क्या है? एफर्ट विशाल सीधा है, स्ट्रेट है, क्लियर है
कि ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी पंडित जो है, कश्मीरी जो एलिजिबल वोटर है 18 प्लस जितने भी आते हैं इस कैटेगरी में, उनको वोटिंग राइट्स मिले, वो वोटिंग लिस्ट में उनका नाम हो, उनको कल जैसे लोकसभा के पोल हैं फिर विधानसभा के पोल भी हैं, वो अपना वोट उसमें डाल सके। इसी तरह से बहुत सारे जो वोटर हैं जिनको अभी जिनकी जो बहुत एजेड थे या जिनको एलिमेंट्स की वजह से जिनकी डेथ हुई, उनको उससे हटाना है, डिलीशन करवाना है, वो भी एक प्रोसेस है। इसी तरह से किसी को चेंज करना है, किसी को चेंज गलत नाम आ गया है पहले वोटिंग आइडेंटिटी कार्ड में, उसको वो ठीक करवाना है, चेंज ऑफ एड्रेस करना है, किसी को एड्रेस चेंज करना है, वो भी होगा। सारी प्रक्रिया जो आपने विशाल जो मैं आपको कहूँ, सारी प्रक्रिया इसमें शामिल होगी। कई फॉर्म दिए हैं, फॉर्म 6 है, फॉर्म 8A है, फॉर्म 10 है, तो ये फॉर्म भरने आज से ये प्रोसेस शुरू होगा। मुख्तलिफ कैंपों में रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सभी को उन्होंने अपील की है कि जितने भी लोग जो 10 प्लस जो युवा हैं, जो 18 प्लस हैं, वो आए उस जगह पे, इन कैंपस में, वहां पे अपने फॉर्म भरें। एक सवाल यहाँ पर ये है कि मुल्क के बाकी दूसरे बड़े शहरों या राज्यों की तरह से कई ऐसे नागरिक हैं जो रहने वाले या मकामी तौर पर वो किसी दूसरे राज्य के हैं, लेकिन वो पिछले 8-10 सालों से किसी और राज्य या शहर में रह रहे हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने वहाँ का जो है वो एनरोलमेंट करा रखा है, तो क्या उन तमाम लोगों पर ये लागू होगा कि जो माइग्रेंट कश्मीरी पंडित है, भले ही वो कितने वर्षों से बाहर रह रहे हो, वो वहीं के लिए जो इलेक्टोरल रोल है वहाँ के लिए यानी एक ही एड्रेस के लिए अपना एनरोलमेंट कराएंगे, या फिर वो भी 2 एनरोलमेंट रख सकते हैं? क्या है इसके बारे में बातें? जो कश्मीरी पंडित बाहर रह रहे हैं, जैसे कोई महाराष्ट्र में रह रहा है, चाहे कहीं पे भी रह रहा है, लेकिन है वो कश्मीरी पंडित, उनको पहले डोमिसाइल दिया है। और जिनको डोमिसाइल मिला है, जो कश्मीरी पंडित जिनको डोमिसाइल मिला है, जिनको स्टेट सब्जेक्ट जो अब डोमिसाइल कहलाता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिली है, उनको ही ये वोटिंग राइट देने का है। कई लोग जो है कश्मीरी पंडित, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वहां की नागरिकता हासिल की है, चाहे कोई महाराष्ट्र में कई 40, 50, 60 सालों से रह रहा है, तो उन्होंने वहां पे वोटिंग राइट्स पहले से हासिल किए हो, तो उनको ये एलिजिबल नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनके वोटिंग राइट्स अभी कहीं नहीं है, और कश्मीर वैली में जो रहते थे अब कहीं पे रहते हैं, चाहे बेंगलोर में, चाहे, लेकिन अगर उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कश्मीरी पंडित होने का, जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट होने का उनके पास प्रमाण है, तो वो इसको भी सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म के साथ। जो फॉर्म वो भरेंगे उसमें वो अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ साथ जो एड्रेस है कश्मीर का, उसके लिए भी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो चाहिए, तभी उनको ये वोटिंग राइट्स मिलेंगे। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, उसकी जांच होगी। लेकिन जो लोग जिन्होंने ऑलरेडी कहीं पे बसे हैं और वहां की नागरिकता हासिल की है, उनको ये नहीं मिलेगा, उनको ये वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ उन्हीं को विशाल जिनको, और कोशिश क्या है, कोशिश ये है सरकार की कि जो आगे में, क्योंकि अगर आप पिछले 32 सालों की बात करें, जो कश्मीरी पंडित है वो वोटिंग राइट दे पाया, क्योंकि उसका एक रीजन ये था, वो वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले पाए, क्योंकि उनको बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ा। एम फॉर्म एक बहुत बड़ी अड़चन थी, एम फॉर्म एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसला था, जिसके तहत आपको जाना है, फिर आइडेंटिटी कार्ड वहां पे जोनल ऑफिस में, तो एक बहुत बड़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ा। ये जो है उनके लिए एक अच्छी पहल मानी जा सकती है, और इसके लिए अभी समय भी है, और समय रहते उन तक ये चीजें पहुंचेंगी, सरकार की पहल। बहुत शुक्रिया आपका समीर इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर आज का एजेंडा में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।